चैनल जनरल स्टडीज विद अनुप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द यूपी ट्रिपल एस सी में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है। 2020 का ये एडवर्टाइजमेंट था आई थिंक, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 19 जनवरी 2025 के अंतर्गत, ठीक है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हमारा यहाँ पर जो कंसर्न रहेगा वो 56 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चंस जो कि आपके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है सबसे पहला, द गैस विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है। 56 के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन की, जो थोड़ा ऊपर है उसे हम जरा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहाँ पर है? लंदन के अंदर है। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड विद द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज आपको बताने हैं जो कि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में या गुप्ता पीरियड के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, वर्क ऑफ कालिदास और मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखादत्त और काव्य मीमांसा ऑफ राजशेखर, ये चारों रहेंगे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, एन इंडियन एथलीट पॉपुलरली नोन एज पॉकेट डायनामो, ये कौन है? ये है खशाबा दादा साहेब जाधव, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है, दैट इज इन राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 61। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60 में कि आपका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? ये है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सेल्स वर फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ओके 63 एंड 64, यहाँ पर हम देखते हैं इंग्लिश वर्जन को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 63 एंड दिस इज 64। तो यहाँ पर देखिए 63 की बात करें तो कोकोस प्लेट जो है वो बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में देखने को मिलती है, और फिलीपींस प्लेट जो है वो एशियाटिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट्स के बीच में मिलती है। तो बी का ए का सेकंड है, ए का सेकंड यहाँ पर है आपका एक ही जगह पर है। तो ऑप्शन आप पर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सातवाहना डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिमुखा वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, ये करेक्ट है। कैपिटल जो है वो भी करेक्ट दी गई है। 7th किंग जो इस डायनेस्टी के थे हाला, जिन्होंने ये बुक लिखी थी इन संस्कृत लैंग्वेज नहीं, ये बुक लिखी थी प्राकृत लैंग्वेज के अंदर, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखी थी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 में आपसे पूछा गया है 65 के बाद पहले 65 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65, चलो हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 65, तो इसमें आपसे पूछा गया है इस डिजीज़ के बारे में, एफेंथेसिया। तो ये इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है ये इनएबिलिटी टू क्रिएट मेंटल विजुअल इमेज है, ये करेक्ट है आपका। इट वॉज फर्स्टली नोटेड इन 1880s बाय द फ्रांसिस गॉल्टन, ये भी करेक्ट है। इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन कैन नॉट विजुअलाइज पिक्चर इन देयर माइंड, ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 65 66 नॉट 64। जलियांवाला बाग मैस्करेज कब होता है? ये कांड होता है 1919 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें आपसे पूछा गया है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच
द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। सो यहाँ पर आपका स्ट्रेटोस्फेयर रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए रहना चाहिए करेक्ट आंसर। वैसे टेम्परेचर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर दोनों में एल्टीट्यूड के साथ में डिक्रीज होने लगता है, बट आई थिंक ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया है रामसर साइट तवा रिजर्वायर इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 70, एंटी सीरम इज अ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 69 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय द हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी चीज़ नहीं लिखी गई है, तो यहाँ पर आपका कादम्बरी रहेगा। कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा ये चीज़ लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 71, ग्लोबल फ्रीट समिट 2024 वाज कमेंस्ड इन दुबई। ये कहाँ हुई है, दुबई के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सो 72 में पूछा गया है नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 ऑफ दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। चैट जीपीटी इज ओन्ड बाय द ओपन एआई। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, G20 समिट जो है वो 2024 का कहाँ पर होगा, ये ब्राज़ील में होगा, रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। सेलिब्रेशन ऑफ गंगा सागर फेयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड बाय द SV वानेकर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। UNCED इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 78। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, दैट इज शिगेरू इशिबा। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, लॉ ऑफ डोमिनेंस characters are controlled by discrete unit called as a factor. Factors occurs in a pair or dissimilar pair of factors, one member pair is dominant and other is recessive। ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर दैट इज इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑफिस जो इलेक्शन कमिश्नर का होता है वो है 6 ईयर्स नॉट 5 ईयर्स, तो ये गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज अ क्वालिटी एंड साइज इज कॉल्ड एज अ ग्रेडिंग। इसे कहते हैं हम ग्रेडिंग। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर सी। 84 की बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद रेफरेंस टू द एरिया दैट इज लखीमपुर खीरी। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें यहाँ पर अगर जो हम क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें अगर जो हम, तो यहाँ पर आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ अमाउंट दैट कमर्शियल बैंक्स रिक्वायर्स टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड on the government approved securities before providing credit to its customer that is called as a SLR, statutory liquidity ratio, that is option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, district which earned the title knife city in उत्तर प्रदेश that is called as a that is रामपुर। ऑप्शन नंबर रामपुर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर। 82 की बात करते हैं हम 85 की क्वेश्चन की। सो अंडर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू MSME ऑन द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज दैट इज शामली। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैचिंग अबाउट द स्टेट ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC एंड देयर कैपिटल। तो देखिए कुरु जो है वो गलत रहेगा आपका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 की मैं बात करूँ तो 88 के अंदर आपका जो 88 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो होगा कुरु, ऑप्शन सी। कुरु की कैपिटल जो थी वो थी हस्तिनापुर। ठीक है, ना कि इंद्रप्रस्थ।
माता टीला डैम उत्तर प्रदेश का, ये कहाँ पर, किस रिवर पर है? ये है बेतवा रिवर पर बना हुआ। ठीक है, प्राइमरी मार्केट के रिलेटेड आपकी कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, ये पूछा गया है। 86 की हम बात करें अगर जो, तो ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, नहीं, ओनली बाइंग नहीं होगा यहाँ पर, बाइंग एंड सेलिंग दोनों होंगे। ठीक है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। सो 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 वॉज हेल्ड इन द लखनऊ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैव बीन अकॉर्डेड विद द जी टैग। जी आई टैग के अंदर 2024 में कौन से आई हैं? वो है अमरोहा, दोरक, मणिपुरी तक्ष, दैट इज तारकशी और संबल हॉर्न क्राफ्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 93। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वाराणसी के अंदर लोकेटेड है। फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कंट्री की, और टर्टल्स को रिलीज किया गया है टू प्रमोट ऑर्गेनिक रिमूवल फ्रॉम द हाफ बर्न ह्यूमन्स कपल्स। ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 था आई थिंक, 92 क्वेश्चन था, नॉट 93। 93 यहाँ पर है आपका क्वेश्चन। सो 93 यहाँ पर है, 93 एंड 94। ठीक है, तो देखिए दिस इज 93 नंबर क्वेश्चन, दिस इज 94 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, ये करेक्ट होगा। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, ये भी करेक्ट होगा। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, ये भी करेक्ट होगा। और रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये भी करेक्ट होगा। ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज़ में आता है ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल बिल्स। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था 1875 के अंदर। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 96। 96 को देखते हैं पहले। तो 96 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड विद द सीबी। तो सीबी का फंक्शंस के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चारों फंक्शंस जो है वो करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, विच प्लेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक 3D म्यूजियम, दैट इज इन वाराणसी। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज अ राइस बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये है चंदौली। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। और फर्स्ट यूपी इन्वेस्टर सबमिट ये 2018 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 98, द उत्तर प्रदेश स्टेट अथॉरिटी हाईवे अथॉरिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2004। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर दैट इज कॉल्ड एज अ UPSSC जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका, ये 2022 का नोटिफिकेशन था, उसका एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुआ है ऑन 19 जनवरी 2025 में। ठीक है, इसके अंदर हमने 56 to 100 क्वेश्चंस जो GS करंट अफेयर के थे उनको डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।